फहीम भाई का मोबाइल है अपना। इसमें आया क्या तो लाना ये मामा जाना यार। अरे आगे बढ़ो। भी आगे नहीं बढ़े, इधर आ जाने ऊपर खड़े हो जाओ ना भाई, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आगे भाई यूसुफ है, हम लोग भी जा रहे हैं ना भाई। ए फरहाद तुम लोग स्टेज पे भाई, रोज जाएंगे स्टेज पे। यारो इसको ले ले तुम लोग। हां उसको बोलते झलक शाकिब जा। अच्छो फहीम, बबली मियाँ, हमारे अजीज़ बाटा भाई, मेरे बम्बई से आए हुए दोस्त जुबैर लकड़ावाला जी, शफीक सैयद साहब, यामीन मुजर साहब, हमारे क्या लिखा है मुआसिर भाई, मुबश्शिर भाई, फातिमा आपा, हनीफ शेख साहब, मुनीर अंसारी साहब, शाहिद भाई, मुमताज़ शाह, डॉक्टर मुमताज़ शाह जी, अरशद आज़मी साहब, जलील डोंगरे जी, अवेश गुलबार जी, मुस्तफ़ा परकार जी और तमाम इधर मौजूद हाज़रीन जलसे, अस्सलाम वालेकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपका जो प्यार मोहब्बत और दुआओं के साथ आप आपके बेटे को, आपके भाई को, जो आप गुलपोशी और इस्तेकबाल जो करते हैं, खुसूसन मेरे नौजवान भाई और प्यारे बच्चे जो इतनी मोहब्बत के साथ आते हैं, आपका बेटा आपके भाई को उससे हिम्मत मिलती है, हौसला अफजाई होती है। आज अलग अलग पेतरे से पहली बार कहीं पे भी जा रहा हूँ तो ये सुनने में आ रहा है, ये सुनने में आ रहा है कि पिछले 2 बार हमारे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं था, कोई रास्ता ही नहीं था कि किसी को चुने। इसके लिए जो बात कही जा रही थी, जो तकलीफ हो रही थी, वो तकलीफ का हम लोग सामना कर रहे थे और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से हम वोट दे रहे थे। बातें तो बहुत हुई है, मगर सबसे अहम फैसला और अहम काम जिसकी शुरुआत बिस्मिल्लाह करनी है कि आने वाले दिनों में 20 तारीख को 2 नंबर का बटन, घड़ी के आगे का बटन दबा के 2 नंबर का बटन दबा के ऐसा क्या होने वाला है कि इस रशीद कंपाउंड मुमरा कौसा के अंदर तब्दीली आएगी। ये जानने के लिए आप यहाँ मौजूद हैं। बातें जो कहनी होती है, एक मोमिन कभी भी सच्चे दिल से कहता है क्योंकि उसे डर रहता है कि आज मैं गुमराह करूं तो अल्लाह कल मुझे माफ नहीं करेगा। हर एक ख्यालात हम आपस में बहुत चंद लोग रहते हैं जिसको कहते हैं ऐ तू झूठा है, मगर अफसोस इस बात का कि 2009 में कि जो शख्स को हमने आपके बीच में लाया था, वो शख्स को कभी कभी मौका मिला ये बोलने का अरे तू सच्चा है, क्योंकि मुकम्मल तौर पे झूठी बात आपके सामने आई, हर वक्त में झूठ। अवाम को गुरूर और तकब्बुर में इतना ले आसानी में ले लिया कि अल्लाह ने ऐसी तासीर दिमाग में, ऐसी सलाहियत और ऐसी सोच डाली
कि बेजार होकर आखिर में हमने फैसला लिया कि जो बेड़ा हमने इसको लाया है तो इसको साफ करके दूर करने का बेड़ा हम क्यों ना उठाए। और पूरी फौज 2009 की मेरी क़ियादत के अंदर आपके सामने नजीब मुल्ला फिर से आया, बट किसी को उसको जिताने के लिए नहीं, खुद को जिताने के लिए आया। मैं किसी को हराने के लिए नहीं आया हूँ ना। ये सब सामने इकराम जो स्टेज पर बैठे हैं वो किसी को हराने के लिए आए हैं, वो किसी को जिताने के लिए दुआ देने को आए ले। आप जो मौजूद है वो किसी को जिताने के लिए आपके भाई को, आपके बेटे को दुआ देने को लाए। गुजर साहब ने कहा कि यही मकाम पे, यही जगह पे कुछ दिन पहले आमदार साहब आए और आमदार साहब ने पहली बार मुंह खोला टोरेंट के बारे में और उन्होंने कहा मैं टोरेंट नहीं भगाऊंगा, मैं मीटर चेंज करूंगा। पाकिट तो चालू रहेगा ना तुम्हारा, ये गरीबों को लूटना तो चालू रहेगा। पूरा दिन मेरी माँ बहनें जो घर में रहती है, गैस के नजदीक होती है, गर्म में रहती है, उनको तो वो पसीना और गर्म सहना पड़ना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा कि नहीं? तुम्हारा पाकिट से एसी चलेगा और मेरी माँ और बहन गर्म में रहे। मिनिस्टर में बंबई के पैसे और मलाई छोड़ के एक तो योजना आप मुमरा में लाते, क्लस्टर लाते, रीडेवलपमेंट लाते, स्लम डेवलपमेंट लाते, कुल्ला में, कलवा में तो लाते हैं। जो आपको पसंद नहीं करते थे वहाँ कहते कलवा वाले अच्छे, मुमरा वाले सरदर्द। 105 कैसे बनाते? अरे वो शख्स क्या लाएगा जो शख्स को इज्जत, टीवी पे चमकने का मौका या आवाम ने जिता के दिया, जो अपनी बेटी के शादी में मेरे जावेद जैसे ईमानदार को शादी की दावत नहीं दिया। क्या तुम्हारे लिए क्या स्कीम लाएगा? आपके हवाले से राजू अंसारी साहब मेरे भाई, आपके हवाले से पढ़ता हूँ कि मुमरा को कर डाला बर्बाद, के मुमरा को कर डाला बर्बाद, के तुम हो कैसे आमदार। ये मुमरा पूछ रहा है, ये मुमरा पूछ रहा है। मेरी बहुत सारी बहनें माएँ यहाँ पर भी बैठी हैं। अगर आप लोगों के भी दिल की तर्जुमानी हो, आप लोगों के भी दिल की बात हो तो जरा सा जोरदार तालियां बजाकर बताइएगा। पेश कर रहा हूँ कि मुमरा को कर डाला बर्बाद, कि तुम हो कैसे आमदार। ये मुमरा पूछ रहा है, मचा है मुमरा में हाहाकार, मचा है मुमरा में हाहाकार, कि तुम हो कैसे आमदार। ये मुमरा पूछ रहा है, ये मुमरा पूछ रहा है। हिंदू मुस्लिम की भट्टी पर देखिए तरह तरह की बात आती है। ये कहा जा रहा है उनकी स्पीचों में कि भाजपा ने एक ऐसा कैंडिडेट उतारा है कि वो जीत जाएगा तो आपकी मस्जिद के ऊपर से लाउड स्पीकर उतार दिए जाएंगे। मैंने नजीब भाई से सवाल किया, क्या नजीब भाई ऐसा होगा? अगर लाउड स्पीकर उतरेगा तो आप क्या करेंगे? तो उस बंदे का जुमला मेरे जहन में घुसा, दिल तक पहुंच गया यार। उस बंदे ने कहा, असद भाई मैं अपनी सीट से रिजाइन दे दूंगा, लेकिन मस्जिद के ऊपर से जिस वक्त लाउड स्पीकर उतारने की बात आएगी तो मुझे यह सियासत नहीं प्यारी है। मुझे अल्लाह के सामने खड़े होना है कि जिस मस्जिद से सदाएं आती हैं हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की, वो सदाएं अगर उतारी जाएंगी, वो माइक अगर उतारे जाएंगे तो नजीब मुल्ला को यह कुर्सी नहीं प्यारी है, ये मस्जिद प्यारी है, ये मस्जिद के लोग प्यारे हैं। आपका ईमानी जज्बा है कि आप एक बार नजीब भाई को सपोर्ट कीजिए। 5 साल मांगा जा रहा है, 50 साल नहीं मांगा जा रहा है आपसे। 5 साल में, 15 साल में साहब ने क्या बिगाड़ दिया, क्या बना दिया आपने देखा। लेकिन नजीब भाई को 5 साल देकर देखिए, अगर नजीब भाई कोई भी काम गलत करेंगे तो आप राजू अंसारी साहब को आकर पकड़ लीजिएगा, आपके बगल में रहते हैं।
अगर नजीब भाई कहीं जरा सी भी आउट ऑफ लाइन जाएंगे तो आप डॉक्टर मुमताज शाह साहब को, जो नूरानी होटल के बगल में इनका क्लिनिक है, 24 घंटे उपलब्ध है, आप इनसे सवाल कीजिएगा। पेश कर रहा हूं ये बंद कि हिंदू मुस्लिम की भक्ति पर सट्टा की रोटी मत सेको, क्या हाल। देखिए हमारे आपके भाई कुर्सी हटा दो फिर नजीब भाई तशरीफ ला रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की भट्टी पर सट्टा की रोटी मत सेको, क्या हालत है इस मुमरा की, डॉक्टर साहब कुछ तो देखो, हुए सब अरमा जल कर राख। आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले भाई का नाम नजीब मुल्ला है, माओ बहनों की आंखों का तारा नजीब मुल्ला है, मुमरा की एक एक आवाज का नाम नजीब मुल्ला है। नजीब भाई तशरीफ ला रहे हैं। मैं रशीद कंपाउंड के सभी नौजवान बुजुर्गों माओ की तरफ से नजीब भाई का खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। कि हिंदू मुस्लिम की भक्ति पर सट्टा की देखिए मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे बीच आ रहा है, मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे बीच आ रहा है, ईमानी जज्बात लेकर हमारे बीच आ रहा है। आपका भाई नजीब मुल्ला साहब जो आपके दरमियान तशरीफ ला रहे हैं। रशीद कंपाउंड के जितने भी नौजवान, जितने भी बुजुर्ग, जितने भी आलिम दीन हैं, जिस वजह से हमने इस स्टेज को लगाया सजाया है, उसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेंगे। मैं अपनी बात से शुरुआत करता हूँ। यहाँ पर जितने बैठे हुए लोग हैं, क्या मुझे पहचानते हैं? पिछले 25 सालों से मेरा परिवार आपके बीच हमेशा से रहा है। आपके दुख में, आपके दर्द में, आपके खुशी में आपका शरीक रहा है हमेशा से। मैं आपको एक बात बता दूं कि पिछले 10 सालों से जो हमारे इलाके का आमदार है, उसके जुल्म और सितम की बात करता हूं मैं आपको, कि पिछले 10 सालों से मेरे ऊपर 11 केस किए गए, मेरे घर की औरतों पर केस किए गए, मेरे बंगले पर हमला किया गया, मुझे जेल में भेजा गया, मुझे लॉकअप में भेजा गया, मगर मैं डरा नहीं। क्यों नहीं डरा मालूम है? क्योंकि आप लोगों का साथ मेरे साथ में था। आज ये जो भीड़ उमड़ी है यहाँ पे, आज जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, ये बता रहे हैं कि मैं आपके दिलों में रहता हूँ, और जिस दिल में मैं रहता हूँ, मैं समझता हूँ कि उसी दिल के अंदर हमें नजीब मुल्ला साहब को रखना पड़ेगा। पिछले 15 सालों का जो हिसाब है, पिछले 15 सालों से जिस तानाशाह ने, जिस डिक्टेटर ने मुमरा कौसा के लोगों को बर्बाद किया है, चाहे वो टोरेंट की शक्ल में हो, चाहे वो नशे की शक्ल में हो। मुझे बराबर याद है कि 2014 में मुमरा कौसा में 2 ही 3 जगह पर नशा बिकता था, मगर आज 200 जगह पर नशा बिक रहा है। तो ये जो यहूदी सोच का इंसान है, ये हमारी नस्लों को खराब करने और हमारी नस्लों को बर्बाद करने के लिए यहाँ रखा गया है। और ये बहुत बड़ी सोच के साथ कर, बहुत बड़े साजिश के तहत मुमरा कौसा में 15 साल से आते काबिज है। और इससे मुमरा कौसा का क्या हाल किया आपको मालूम है? आज हमारे पास पीने को पानी नहीं है। आज टोरेंट जैसी प्राइवेट कंपनी को हमारे पर मुसल्लत करके हमारे घर के पर्स के अंदर चोरी की जा रही है। आज हमारे घर का भाड़ा अगर 6000 है तो 4000 रुपया हमें टोरेंट का पैसा भरना पड़ रहा है। हमारे यहाँ कब्रिस्तान का हाल क्या है? एक कब्रिस्तान जो महानगर पालिका ने दिया, जिसके लिए महानगर पालिका ने 17 करोड़ रुपया दिया, आज उस कब्रिस्तान का यह हाल है कि उस कब्रिस्तान के अंदर कीचड़ और गंदी मिट्टी निकल रही है, गंदा पानी बह रहा है। हम जिसकी तदफीन करते हैं उनकी बेहुरमती हो रही है। तो क्या हम उससे सवाल नहीं कर सकते? आज मुमरा कौसा के अंदर 2009 से ये आमदार है। मुमरा कौसा में 45 MLD पानी आया करता था। आज पिछले 15 सालों में से पानी का हाल जो के त्यों किया, जबकि हमारी आबादी डबल बढ़ चुकी है। जब 4 लाख की आबादी थी, आज 8 लाख की आबादी हमारे पास। आज हमारे मुमरा कौसा में ट्रैफिक का मसला कैसा है आप देख सकते हैं कि आज मुमरा कौसा में रस्ते के ऊपर 4000 हॉकर्स जो गरीब है बेचारे, वो रस्ते पर बैठ करके धंधा कर रहे हैं, और उसे म्यूनसिपालिटी आके बार बार तोड़ती है, उनका नुकसान पहुंचाती है और उनके ऊपर केस करके उन्हें लॉकअप में डालती है। तो क्या ये हमारे आमदार का फर्ज नहीं था कि हमारे बच्चों को रोजगार देवे, हमारे बच्चों के लिए जॉब क्रिएट करे? आज हमारे यहाँ अगर स्लॉटर हाउस होता तो हमारे यहाँ के मुमरा के 5000 बच्चे वहाँ पर जानवर बेचते,
बकरी बेचते, भैंस बेचते, गोश्त बेचते, पाया बेचते, घास बेचते, टेम्पो चलाते, तो 5,000 लोगों को रोजगार मिलता। आज हमारा जो हॉस्पिटल है पिछले 10 सालों से बन रहा है। आज हमारी माँ बहनें जो हैं, जब वो हॉस्पिटल में जाती है प्राइवेट के अंदर, तो जचकी के वक्त में जब उनको प्रेगनेंसी का दौर आता है तो सबसे ज़्यादा पैसा उन्हें उस वक्त खर्चा करना पड़ता है, और वो बेचारी अपने नाक की और कान की बाली बेच करके वहाँ का बिल भरती है। तो क्या ये हमारे आमदार को नहीं दिख रहा था? हमारा जो आमदार है, थोड़ा सा नीचे हो जाए, थोड़ा सा नीचे हो जाए। मैं चाहूँगा कि बहुत सारी बातें करना मुझे, मगर मैं ये मौजू नहीं है मेरे बात करने का, कि ये मेरा इलेक्शन नहीं है, ये आमदार का इलेक्शन है। ये बहुत बड़ा इलेक्शन है। जिस तरीके से एक आमदार के नीचे 40 नगर सेवक होते हैं, तो ये आमदार का फर्ज बनता है कि हमारे मुमरा कौसा के लिए वो कुछ सोचता, कुछ प्लान करता और कुछ काम करके जाता। तो मैं चाहूँगा कि इधर उधर की बातें ना करते हुए मैं डायरेक्टली हमारे जो कैंडिडेट है नजीब सुलेमान मुल्ला साहब, मेरा दोस्त है और 2002 से मेरे साथ में हाउस के अंदर मेरे से शाना बशाना काम करते आए हैं, और कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ी तो इस शख्स ने मुझे हमेशा साथ दिया है। मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ में साजिश करके मुझे जेल भेजा गया, मेरे ऊपर 7 साल की सजा लगाई गई, मेरे पूरे घर के मेरे 4 भाई जेल के अंदर थे। यही वो शख्स है जिसने मुझे छुड़वाया और मेरे साथ में एक हमदर्दी का मामला पेश किया। मैं आपको बोलता हूं, मैं रोऊंगा नहीं, मैं रोने वाला शख्स नहीं हूं। क्यों नहीं हूं शख्स, वो बताता हूं आपको मैं, कि इसी स्टेज पर 2012 में जब सुभाष भाई साहब मेरे सामने शिवसेना से लड़ रहे थे ना, तो इसी स्टेज के ऊपर उन्होंने एक बैनर लगाया था। यहाँ पे एक शेर, जो शिवसेना का बहुत बड़ा शेर है, उसका चेहरा यहाँ पर लगाया था, और लगा करके मेरे बारे में बहुत सारी बातें कही थी। उसके दूसरे ही रोज मैंने सलीम भाई से कहा था कि यहाँ पर आप स्टेज लगाएं, मैं उस सवाल का जवाब दूंगा उनको। और मैंने उनसे कहा था कि सुभाष गोयल साहब, आप शुक्र मनाएं कि अल्लाह ताला ने इस शेर को हलाल नहीं किया है। अगर ये हलाल होता ना तो हमारे फ्रिजों में पड़ा होता। हम शेर वेर से डरते नहीं हैं, हम सिर्फ अल्लाह की जात से डरते हैं और किसी के बाप से नहीं डरते।